हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2023 के लिए स्पोर्ट राउंड की नोटिफिकेशन आ गई है। स्पोर्ट राउंड जो होगा दोस्तों अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में, उसका शेड्यूल कुछ इस तरह से है। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट्स, जो स्पोर्ट राउंड से पहले सीट्स बताई जाएंगी आपको, किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, वो 29 अगस्त को शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर स्पोर्ट एडमिशन राउंड 1 अपग्रेड विंडो फॉर ओनली द फॉलोइंग सुपरन्यूमरी कैटेगरी 5 बजे 29 अगस्त से लेकर वेडनेसडे 30 अगस्त तक। बेसिकली अगर आपको स्पोर्ट राउंड में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो कहाँ से अप्लाई होगा? जो आपका CSAS वाला पोर्टल है, उसी पोर्टल से अप्लाई होगा और वहाँ आपको अपना जो भी अंडरटेकिंग है देना होगा कि हाँ जी मैं स्पोर्ट राउंड के लिए जाना चाहता हूँ। इसके अंदर इसी विंडो के दौरान एक अपग्रेड विंडो आएगी, उन कैंडिडेट के लिए है जो सुपरन्यूमरी कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं, CW ECA स्पोर्ट्स कैटेगरी। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ अलोकेशन इन स्पोर्ट एडमिशन राउंड 1 CW2 ECA2 म्यूज़िक एट्सेट्रा, ये आपका होगा 1 सितंबर को। 1 सितंबर को बेसिकली स्पोर्ट राउंड का रिज़ल्ट आएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई, और उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा 3 सितंबर शाम 5 बजे तक। बाकी वेरिफिकेशन आपका 4 सितंबर शाम 5 बजे तक चलेगा और इस राउंड के लिए जो पेमेंट है वो 5 सितंबर तक रहेगी। कैंडिडेट who had applied for CSAS UG 2023 are not admitted to any college on the date and time of declaration of vacant seats for sport admission can participate। मतलब कि 5 बजे जो स्पोर्ट्स एडमिशन के वैकेंट सीट्स की लिस्ट आएगी, उस डेट तक ऐसा कैंडिडेट जो किसी भी कॉलेज में जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, वो कैंडिडेट स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पोर्ट राउंड 1 द एडमिटेड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ देयर एडमिशन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट जिसका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है और वो स्पोर्ट राउंड का रिज़ल्ट शुरू हो जाता है स्पोर्ट राउंड, उसके बाद वो अपना जो एडमिशन है विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। टू बी कंसिडर इन द स्पोर्ट राउंड द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर स्पोर्ट राउंड थ्रू हिज और डैशबोर्ड। एज आई सेड कि आपको अपने डैशबोर्ड से ही स्पोर्ट राउंड के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो। डिज़ायरस कैंडिडेट विल बी एबल टू चूज़ एनी ऑल प्रोग्राम इन एज मैनी कॉलेजेस ही शी विशेज़ टू सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। इस पॉइंट का मतलब कुछ ये भी समझ में आ रहा है कि आप प्रेफरेंस वगैरह भी इसमें अपना एडिशन वगैरह कर सकते हो। तो बी वेरी केयरफुल। जस्ट आप स्पोर्ट राउंड के लिए आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद और भी चीज़ें उसमें आएंगी, उसको चेक करते रहिएगा। प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, ऐड करने का, डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ चेक करते रहिएगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन इन द सीट अलोकेटेड इन स्पोर्ट राउंड। फेलर टू एक्सेप्ट एन अलोकेशन सीट इन स्पोर्ट एडमिशन विल फॉरफिट द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यानी कि इसके अंदर कोई अपग्रेडेशन का कोई सीन नहीं है। आपको एडमिशन हुआ तो वो आपको लेना पड़ेगा, अगर आप नहीं लोगे तो आपका एडमिशन फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में नहीं होगा। और पॉइंट नंबर 7 पर ये कोई भी अपग्रेडेशन और कोई भी विड्रॉवल स्पोर्ट राउंड के दौरान नहीं हो सकता। सीट जो आपको मिल गई वही फाइनल रहेगी। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको लीजिए तो ठीक है, नहीं लोगे तो फिर फर्दर कंसिडर नहीं करा जाएगा। कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर अपग्रेड इन एनी ऑफ सुपरन्यूमरी कोटा विल बी कंसिडर फॉर अपग्रेडेशन इन दैट पर्टिकुलर कोटा ओनली। यानी कि जो कोटा आपको बताए गए थे ऊपर, अभी ये वाले कोटा ये अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल हैं स्पोर्ट राउंड में, और सिर्फ इन्हीं कैटेगरी को अपग्रेडेशन के अंदर कंसिडर करा जाएगा। अगर स्पोर्ट राउंड 2 की ज़रूरत पड़ी तो उसकी सीट्स बाद में अनाउंस करी जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको आपको समझना है, पॉइंट नंबर 3, कि ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पोर्ट एडमिशन द एडमिटेड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ देयर एडमिशन। लास्ट ईयर मैं बिल्कुल आपको केयरफुली बताता हूँ क्या हुआ था। जैसे मान लो शुरू के 3 राउंड हुए, इन 3 राउंड में से आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, ठीक है। मान लो 3rd राउंड में लेट सपोज आपका कोई सीट अलॉट हुई, आपने अपग्रेड या फ्रीज नहीं करा है, वो आपने फ़ीस भरी हुई है कॉलेज की। अब आप ये सोच रहे हो कि यार स्पोर्ट राउंड से पहले मैं इस कॉलेज से विड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट स्पोर्ट राउंड में मुझे कंसिडर कर लिया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई लास्ट ईयर तक बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हुआ था, इस साल होगा कोई गारंटी नहीं है। लास्ट ईयर तक बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हुआ था
कि जिन बच्चों को स्पोर्ट राउंड से पहले वाले जो नॉर्मल राउंड होते हैं उस राउंड तक भी अगर कोई सीट अलॉट हो गई थी, उसने एडमिशन भी लिया हुआ था उस कॉलेज में लेकिन फ्रीज़ नहीं करी थी अपनी सीट्स, तो स्पोर्ट राउंड से पहले विड्रॉ का ऑप्शन था उसमें, और विड्रॉ जैसे वो कर लेगा फिर स्पोर्ट राउंड जब शुरू हुआ था तो उसको स्पोर्ट राउंड में ऑप्ट करने का ऑप्शन आ रहा था और वो स्पोर्ट राउंड के लिए कंसिडर करा गया था। ठीक है, ये लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद मैंने चीज़ें पोर्टल में हैंडल करी हैं तो वो मैंने खुद देखा हुआ था। इस बार ये चीज़ होगी, कोई एश्योरिटी नहीं है। आई होप समझने वाले समझ गए हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही है दोस्तों, अपडेट थी आज की इस वीडियो के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।